हेलो स्टूडेंट, ये क्लास डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशनिंग। आज का अपना टॉपिक है लोकलाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, यानी कोई भी ह्यूमन बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन बॉडी चली गई, यानी बाहर का कोई भी पार्ट अपनी ह्यूमन बॉडी में चला गया जो अपनी ह्यूमन बॉडी का नहीं है, जैसे कोई कील हो गई, कोई सिक्का हो गया, कोई पिन हो गई, कोई कांच हो गया, इस प्रकार से कोई भी बाहरी मटेरियल अपनी ह्यूमन बॉडी में चला जाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, फॉरेन बॉडी। उसका अपने पता लगाएंगे, यानी बॉडी के किस पार्ट में फॉरेन बॉडी गई है उसका अपने किस प्रकार से पता लगाते हैं वो आज अपने पढ़ेंगे। लोकलाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडी। अब अपने इसको स्टार्ट करते हैं। तो अपना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉरेन बॉडी। एंड फॉरेन बॉडी क्या होती है, देखो, इट इज़ ए बॉडी या लीजन नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड कम फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट। यह क्या होता है, फॉरेन बॉडी अपने ह्यूमन बॉडी का पार्ट नहीं होती है और कोई भी बाहर का कोई भी पार्ट हो सकता है, जैसे इन्वायरमेंट का पार्ट, कुछ भी मान लो जो अपने ह्यूमन बॉडी का पार्ट नहीं होता, उसको अपने क्या बोलते हैं, फॉरेन बॉडी। इट मे बी अफेक्टेड द फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्या करता है, ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को अफेक्टेड करता है। यानी जो फॉरेन बॉडी है जो अपने बॉडी में आ जाएगी, ह्यूमन बॉडी में आने के बाद अपने बॉडी की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को अफेक्टेड करती है। यहाँ आपने बात करें फॉरेन बॉडी केस इज, यानी फॉरेन बॉडी केस किस में होते हैं, चाइल्ड ग्रेटर देन अडल्ट, यानी चाइल्ड में ज़्यादा होते हैं और अडल्ट में फॉरेन बॉडी होने के चांसेस कम रहते हैं। बॉय ग्रेटर देन गर्ल, यानी बॉय से ज़्यादा चांसेस किस में रहते, यानी गर्ल से ज़्यादा चांसेस किस में रहते हैं, बॉयज़ में। और एज रहती है इसकी ज़्यादातर 1 to 3 ईयर, यानी 1 से 3 साल के बीच में इसके जो ये चांसेस हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉरेन बॉडी कैन बी इंसर्टेड इनटू नेचुरल और अननेचुरल कैविटीज़। जो फॉरेन बॉडी होती है वो नेचुरल भी हो सकती है और कोई अननेचुरल कैविटी भी हो सकती है। मेनली प्रॉब्लम अकर व्हेन, जो मेनली प्रॉब्लम कब आती है, बैटरीज फेलोड, या कोई यानी कोई बच्चा है या लड़का है जो बैटरी को निगल गया हो, या मैग्नेटिक टॉयज, या जो मैग्नेटिक टॉयज आते हैं उसको निकल गया, तो उस टाइम क्या ज़्यादा दिक्कत आती है। देखो नेक्स्ट इसमें फॉरेन बॉडी लोकेशन। फॉरेन बॉडी की लोकेशन क्या रहती है, इन थ्रोट और जीआईटी, गले में या जीआईटी ट्रैक्ट में, इन एयरवे या एयरवे में, इन द सॉफ्ट टिश्यू या किसी सॉफ्ट टिश्यू में, और लास्ट है अपना अदर, जैसे कि अपने पाँव में कोई कील लग गई, हाथ में लग गई, कहीं भी जैसे कि अदर पार्ट्स में लग गई, या कोई कैथेटर है वो अपना अंदर का अंदर ही रह गया ऑपरेट करते टाइम, वो भी तो क्या एक फॉरेन बॉडी तो होता है, तो वो भी क्या एक उसके भी अपने को लोकलाइजेशन करना पड़ता है। तो ये अपने 4 पॉइंट्स हो गए, थ्रोट और जीआईटी, एयरवे और सॉफ्ट टिश्यू और अदर्स। अब अपने इसमें सबसे पहला स्टार्ट करते हैं इन थ्रोट और जीआईटी, गले में या जीआईटी ट्रैक्ट में कोई भी मटेरियल लगना। देखो, इन इसोफेगस और थ्रोट इज ब्लॉकेड देन फर्स्टली, सबसे पहले निकलते पेशेंट में क्या होता है, इसोफेगस और थ्रोट पूरा तरह ब्लॉक हो जाता है।
नेक्स्ट अपने बात करें आइडेंटिफाइड बाय नॉर्मल एपी एंड पीए व्यू। अब इसको अपने क्या करेंगे, अगर किसी पेशेंट ने निकल लिया तो सबसे पहले उसकी क्या थ्रोट या इसोफेगस ब्लॉक हो गया, तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपने एपी या पीए व्यू करते हैं। इफ इट इज कंट्रोवर्जनल देन लेटरल व्यू। अगर इससे अपने को पेशेंट का पता नहीं लग रहा है, यानी लोकलाइजेशन फॉरेगन बॉडी का पता नहीं लग रहा है, तो अपने क्या करते हैं, लेटरल व्यू भी करते हैं। इफ पेशेंट स्वेलोड शार्प ऑब्जेक्ट लाइक इज ब्लेड और पिन एटीसी। अगर पेशेंट ने क्या है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट निगल लिया है, अंदर चला गया है, जैसे कि ब्लेड या पिन। इट इज हार्मफुल देन प्लास्टिक मटेरियल बिकॉज इट कैन टीयर टिश्यू। यह क्या होता है, प्लास्टिक मटेरियल से बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि जो शार्प है, ब्लेड होगी, पिन होगी, या क्या करेंगे, अंदर जाकर टिश्यू को कहीं से कट कर सकते हैं, कहीं टिश्यू में छेद कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इफ़ वी कैन नॉट आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट बाई एक्सरे देन रेफर द पेशेंट टू अदर मोडेलिटीज़ लाइक एज यूएसजी, सीटी, ईटीसी। अगर अपने क्या है, पेशेंट की जो फॉरेगन बॉडी है उसको एक्सरे के द्वारा लोकलाइजेशन नहीं कर पा रहे, एक्सरे के द्वारा अपने को लोकेशन पता नहीं लग रही है, तो उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, पेशेंट को आगे रेफ़र कर देते हैं, जैसे कि यूएसजी या सीटी के लिए, ताकि उसमें पेशेंट की जो भी फॉरेगन बॉडी अंदर गई है उसका पता लग जाए। अब यहाँ देखो अपने एक डायग्राम दिखा रखा है जिसमें एक फॉरेगन बॉडी आपको इमेज में दिख रही है। देखो कहाँ दिखाई दे रही है, बिल्कुल अपनी वर्टिब्रा के पास में ये जो बच्चा है या जो भी लड़का है, इसका सिक्का निकला हुआ है, जो कि अपने को जीआईटी ट्रैक्ट में दिखाई दे रहा है। ये इमेज जो दिखाई गई है जिसमें स्टमक में जो अपना सिक्का है वो अपने को क्लियरली सीन हो रहा है, ये अपना क्या है, एक पीए व्यू है जिसमें स्टमक में अपने को सिक्का दिखाई दे रहा है। देखो गोल गोल सिक्का अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, और ये क्या करेगा, गले से होता हुआ स्टमक में आ गया, ये धीरे धीरे आगे जीआईटी ट्रैक्ट में भी जा सकता है। इस प्रकार से अपने क्या करते हैं, इसकी फॉरेगन बॉडी की लोकलाइजेशन करते हैं, यानी लोकेशन पता लगाते हैं। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं इन एयरवे, यानी एयरवे में कोई भी अगर फॉरेगन बॉडी चली गई तो अपने को किस प्रकार से दिखाई देती है, अपने उसकी लोकेशन किस प्रकार चेक करते हैं, वो भी अपने पढ़ेंगे। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट एंड फॉरेगन बॉडी प्रेजेंट इन द एयरवे देन मेन प्रॉब्लम अकर इन ब्रीथिंग। अगर कोई भी फॉरेगन बॉडी या ऑब्जेक्ट अपने एयरवे में चला जाता है तो जो मेन प्रॉब्लम होती है वो कौन सी होती है, इन ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में कठिनाई होने लग जाती है। इट इज हार्मफुल बिकॉज ड्यू टू दिस रीज़न CO2 लेवल इंक्रीज इन ब्लड। क्योंकि ऐसा होने से ये थोड़ा हानिकारक भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जो अपना CO2 का लेवल होता है वो अपने ब्लड में इंक्रीज होने लग जाता है, तो अपने को ये थोड़ा हार्मफुल हो सकता है, श्वास लेने में दिक्कत होगी, तो CO2 अंदर रहेगी अपने ब्लड के, तो उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। फर्स्टली डिटेक्ट बाय एक्सरे, इफ दिस इज नॉट डिटेक्टेड देन सेंड टू पेशेंट फॉर CT। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, एक्सरे करके इसको डिटेक्ट किया जाता है कि एक्सरे से इसका पता लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर एक्सरे से पता नहीं लगेगा तो अपने पेशेंट को क्या है, CT के लिए रेफ़र कर दिया जाता है।
जैसे कि देखो एक अपने को लंग्स की इमेज दिखाई गई है। इसमें जहाँ अपने लंग्स में एयर एंटर होती है वहाँ क्या है, कोई भी एक फॉरेन बॉडी अटकी हुई है। देखो इस ये अपने को क्या है, एपी इमेज दिखाई गई है। अपने एपी और पी इमेज का पता कैसे लगाते हैं, हार्ट की लोकेशन देखें, यानी हार्ट अपने कौन सी साइड आ रहा है। तो इसमें देखो जो लेफ्ट साइड है पेशेंट की, वहाँ अपने को फॉरेन बॉडी दिखाई दे रही है लंग्स के अंदर एंटर करती हुई। ये अपने एपीपी व्यू में पता लग गया। अब अपने इसका लेटरल व्यू वगैरह करते हैं तो अपने को बिल्कुल इसकी सही लोकेशन पता लग जाएगी और इसको अपने बाहर निकाल लिया जाता है। अगर अपने को एक्सरे से फॉरेन बॉडी की सही लोकेशन पता नहीं लग रही है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अपने इसको सीटी के लिए आगे रेफर पेशेंट को कर दिया जाता है, क्योंकि पहले से पेशेंट को क्या है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है। अगर उसको ज़्यादा देर अपने तंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट सीटी के लिए रेफर कर देंगे। नेक्स्ट अपना आता है इन द सॉफ्ट टिश्यू। अगर किसी भी सॉफ्ट टिश्यू के अंदर फॉरेन बॉडी चली गई है तो उसकी लोकेशन अपने कैसा पता लगाते हैं। कई बार अपने को फॉरेन बॉडी बाहर ही दिखाई दे जाती है, फिर अपने उसका एक्सरे वगैरह करके पता लगाते हैं कि ये किसी बोन में तो नहीं लगी हुई, या किसी जॉइंट्स के अंदर तो नहीं है, या कोई नर्व के अंदर तो नहीं है। तो ये अपने को पहले चेक करना होता है, उसके बाद ही अपने उसको क्या है, रिमूव किया जाता है। इन एनी ऑब्जेक्ट फॉरेन बॉडी इंसर्टेड इनटू अननेचुरल कैविटीज लाइक एज ग्लास, पिन, etc। यानी जो अपने कोई भी लोग के फॉरेन बॉडी होती है वो अपने अननेचुरल कैविटी की होती है, जो कि अपने अंदर चली जाती है। जैसे कि कोई ग्लास हो गया, पिन हो गई, ब्लेड हो गई, ये सारी क्या अननेचुरल कैविटीज़ की फॉरेन बॉडी होती है। या बाय चांस कोई भी एक्सीडेंटल केस में अपने अंदर चला जाए, वो सारे अपने इसमें देखा जाता है। इन दिस कंडीशन टेक एक्सरे ओनली फॉर लोकलाइजेशन ओवरव्यू एंड फॉर डिस्क्राइब टू क्रिटिकल ऑर्गन। इसके लिए अपने क्या करते हैं, ओनली एक्सरे करते हैं। एक्सरे किस लिए किया जाता है, ओनली फॉरेन बॉडी को लोकलाइजेशन करने के लिए, और अपने को पता लग जाए कि ये कौन से ऑर्गन के अंदर लगा हुआ है। ओनली इसी के लिए अपने एक्सरे किया जाता है कि कौन से बॉडी पार्ट में लगा हुआ है और कितना डीप लगा हुआ है, वो अपने को उससे लोकेशन पता लग जाती है। बाद में अपने पेशेंट को क्या आगे रेफर कर दिया जाता है। अदर, अब अपने बात करते हैं अदर में कौन कौन सी लोकेशंस में अपने जो फॉरेन बॉडी है वो हो सकती है। देखो दिस टाइप फॉरेन बॉडी लाइक एज, इस टाइप की फॉरेन बॉडी होती है यूरिनरी कैथेटर, जैसे कि अपने यूरिनरी कैथेटर अंदर रह गया है। पेसमेकर, रिटेंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी अपने कोई भी सर्जिकल हुआ है यानी ऑपरेट हुआ है और कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या है बॉडी के अंदर रह गया है। वेजाइनल वे, यानी वेजाइनल वे के द्वारा भी कोई फॉरेन बॉडी अंदर जा सकती है। तो उन सारों की अपनी लोकेशन पता की जाती है और पता किया जाता है कि कौन से बॉडी पार्ट या ऑर्गन तक ये पहुंची हुई है। उसके बाद अपने पेशेंट को आगे रेफर कर दिया जाता है जहाँ उसकी जो फॉरेन बॉडी है वो बाहर निकाली जाती है। If any foreign body present in eye then PNS view, अगर कोई भी फॉरेन बॉडी अपनी क्या है आई में चली गई है तो उसके लिए अपने कौन सा व्यू करते हैं, PNS व्यू। PNS व्यू किसके लिए होता है, मैंने आपको बताया था पेरानेजल साइनस का व्यू होता है।
जो अपने ऑर्बिट्स की लोकेशन का अपने को पता लग जाता है। यानी जो पैरानेजल साइनस होते हैं वो अपने को ऑर्बिट्स में दिखाई देते हैं। फॉर लो एटॉमिक नंबर मटेरियल लाइक एज प्लास्टिक, वुड, etc, कोई भी लो एटॉमिक नंबर होते हैं जैसे कि लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, कोई भी etc, वी गिव वेरी लो रेडियोलॉजिकल इफेक्ट बिकॉज वी गिव ओनली ओवरव्यू ऑफ लोकेशन ऑफ फॉरेगन बॉडी। उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कम फैक्टर देते हैं, बिल्कुल नॉर्मल फैक्टर देते हैं, ताकि क्योंकि अपने को क्या है, बोन नहीं देखनी है, अपने को लो एटॉमिक नंबर मटेरियल देखना है जैसे कि प्लास्टिक और लकड़ी। उसके लिए अपने लो रेडियोलॉजिकल एक्सपोजर देंगे जिससे अपने को जो फॉरेगन बॉडी है वो सीन हो जाती है। इसके बाद अपने को एक स्पेशल कमेंट बताया गया है, रेडियोग्राफर इज ओनली डन एक्सरे फॉर ओवरव्यू एंड डायग्नोसिस ऑफ फॉरेगन बॉडी, सो अवॉइड टू गिव एडवाइस टू पेशेंट फॉर पेशेंट रिलेटिव। अपने क्या करेंगे, रेडियोग्राफर का काम होता है ओनली एक्सरे करना और फॉरेगन बॉडी की लोकेशन का पता लगाना, ना कि अपने पेशेंट को, इसलिए अपने को पेशेंट को कोई भी एडवाइस वगैरह नहीं देंगे और ना ही पेशेंट को जो साथ में होता है उसका रिलेटिव होता है उसको एडवाइस देंगे। यानी अपने ओनली फॉरेगन बॉडी का पता लगाते हैं, पेशेंट को इसके बारे में कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इसके आगे अपने को जैसे कि आई में, ईयर में, थ्रोट में, जीआईटी में, फुट में कोई फॉरेगन बॉडी चली गई है, उनके बारे में एग्जाम्पल्स दे के समझाया गया है, जो कि आगे डायग्राम में बताया गया वो आप देख लीजिएगा। इससे आगे के व्यूज़ पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। इसमें यह भी होता है कि अपने फॉरेगन बॉडी की लोकेशन का पता लगा दिया जाता है। जैसे कि अपने को एपी लेटरल व्यू करना है तो वो उसकी सारी अपने पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन, वो सारी अपने क्या है पड़ी हुई है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग पोजीशन पड़ी हुई है। फिर अपने उसी प्रकार से क्या है व्यू किया जाता है। बाकी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।